बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो अमल बताने वाला हूँ ये बहुत ही नायाब अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पर उन भाइयों और उन बहनों के लिए जो अपने जिंदगी से तंग आई हुई हैं, उनकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं और उनके हाथ कुछ दौलत नहीं आता या उनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा। तो आज का जो अमल बताने वाला हूं ये आप लोगों ने अच्छी तरह सुन लेनी है और इनके ऊपर अमल भी कर लेनी है। एक हफ्ते के अंदर अगर आपकी जिंदगी ना बदला तो आप बता सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि बात आती है अकीदे के ऊपर और ईमान के ऊपर। बहुत भाई मुझे कहते हैं हमने ये अमल किया, हमने वो अमल किया, लेकिन काम न हुआ। यहाँ पर दो बात समझने के हैं। एक तो ये है कि हर वीडियो में मैं यही बताता हूं कि इस वीडियो को फुल वॉच कर ले, अव्वल से लेकर आखिर तक देखे, ठीक है। इसमें फायदा आप लोगों का ये है कि मुकम्मल तरीका आप लोगों को समझ आ जाती है। और दूसरी बात यह है मेरे भाई, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि आप अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। आप एक आदमी के पास आप जाते हो, एक बार पैसे मांगते हो तो वो दे जाते हैं खुशी से, दूसरी बार जाते हो तो खुशी से देते हैं, लेकिन पहले जिस तरह खुशी से दिया उस तरह नहीं। अब तीसरी बार जाते हो तो फिर कहते हो कि यार यहीं दर आपको मिला है, कहीं और जगह आप नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि एक बार अगर मांगोगे तो मैं कम खुश होऊंगा, दूसरी बार मांगोगे तो उससे ज्यादा खुश होऊंगा, तीसरी बार मांगोगे तो उससे ज्यादा। यानी जितनी बार और जितनी ज्यादा मांगोगे तो अल्लाह जल्ल शानहू खुश होगा। और मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, यानी दुआ ये सारी इबादत का मगज है। अब जब हम कोई भी चीज लेते हैं, जिस तरह के अखरोट लेते हैं, ठीक है, तो उसका मगज हम काटते हैं, ऊपर जो छिलका होता है अब उसको फेंक देते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ दुआ ही अल्लाह से मांगो, कोई और इबादत ना करो, कोई नमाज नहीं। नहीं भाई, वो भी जरूरी है। नमाज तो इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जैसे कि हर दड़ के लिए सर, ठीक है। अच्छा, तो तब हमारे अंदर निजाम आएगा जब हम पूरे अकीदे के साथ और पूरा पुख्ता यकीन के साथ कोई अमल करोगे। जिस तरह के एक सहाबी ने 2 रकात पढ़ा और क्या कहा, या अरहमुर राहिमीन, और आसमान से फरिश्ता गुलाम बनकर आया उनके मदद के लिए। तो उस तरह हमारा साथ भी हो सकता है। जंग बदर में 313 थे और हजारों फरिश्ते आए थे बदर के मैदान में, अब भी वो वहीं पर है अगर हम अपने आप को ठीक कर ले, ठीक है। हम दूसरे को ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने खुद गिरबान में जानकर देख ले कि हमारा अंदर क्या कमी है, ठीक है। अच्छा, अब अमल में बताने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि इजाजत सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से उनको होगा जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। अब बहुत भाई कहते हैं कि इस शर्त को आप क्यों रखते हो, ये शर्त आप क्यों बोलते हो। ये इसलिए बोलता हूं, फुल वॉच अगर आप करोगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोस अगर कोई भी आपको पसंद होगा तो उसको भी आप वॉच कर दें। सवाब की नियत से आप शेयर भी कर सकते हो, आपको फायदा भी होगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो मेरी तरफ से कोई भी इजाजत नहीं है। और एक भाई कहते हैं कि कुरान मजीद के लिए क्या इजाजत। मेरे भाई, ये तो कुरान मजीद है, अहादीस मुबारका। अगर कोई आलिम बनता है ना, अगर कोई आलिम बनता है ना, तो वो अपने उस्ताद से बाकायदा अहादीसों का इजाजत लेते हैं, ठीक है। मतलब वो लंबी बहस हो जाएगी, उसमें मैंने नहीं जाना। आप कुरान मजीद जब भी पढ़ो, जहां पर पढ़ो और जितना पढ़ो,
ان میں کوئی بندش نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اگر آپ عمل کرو گے تو اس میں شرط اجازت اول ہے، پہلے نمبر پر اجازت ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی کام آپ کا نہیں بنے گا۔ اور آپ لوگوں نے بار بار مجھے نہیں بتانا کہ اجازت دو اجازت دو، اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ ہر روز آپ نہار منہ جب صبح اٹھتے ہو، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھے، اور اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور یہ عمل آپ ساری زندگی کرتے رہو، لیکن جب تک آپ کے حالات ٹیٹ ہے تو آپ لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب نہ آیا تو پھر آپ مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔